ये भाषा संभल कर बोले। जिस दिन दुस्साहस करेंगे किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का अपमान करने का, उनका मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जी तक सारा तेवर में बिगाड़ कर रख दूंगा। कल जब ट्रेन रवाना हो रही थी तो देखा गया कि आप और वो दोनों लोग आप लोग हरी झंडी दिखा रहे थे। जनता अभी भी कंफ्यूज है कि आखिर इस ट्रेन को रवाना किसने किया, किसका मतलब किसको श्रेय गया पूरा। बड़ी बहादुरी के साथ कहते हैं कि मैंने कोपागंज कसारा के लिए 3 साल में 36 चिट्ठी लिख दिया है। जिस कैबिनेट मंत्री को अपनी सरकार में 36 चिट्ठी लिखना पड़े 1-2 किलोमीटर के रोड के लिए, मेरे जैसा मंत्री रहता तो उसी दिन इस्तीफा दे देता। एक वीडियो और फोटो आपका वायरल हो रहा है मंच पर का, जो ए.के. शर्मा से आप काफी मजबूती से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कैसी? नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं मऊ में और देख सकते हैं हमारे साथ है घोसी लोकसभा के लोकप्रिय सांसद राजीव राय जी। राजीव राय जी घोसी लोकसभा के जब से सांसद बने तब से लगातार कहीं ना कहीं घोसी लोकसभा में अच्छे कार्य हो रहे हैं। जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद जितना काम रुका हुआ था, लगभग सभी पे कहीं ना कहीं इनकी नजर है। लगातार हर कार्य कराने के लिए तत्परता से संसद भवन में खड़ा होकर के और काम लाने का काम करते हैं। और ऐसा ही एक काम हुआ था, मधुबन से लेकर के औड़िहार के लिए मेमू ट्रेन चलाने की बात हुई थी। तो माननीय सांसद राजीव राय जी ने अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनसे रेल मांग करके और चलवाने का काम किया। कल उसका उद्घाटन था, हरा झंडी दिखाने का दिन था और उस दिन एक ही रेल को चलाने के लिए दो नेता आपस में टकरा गए, राजीव राय जी और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी। ए.के. शर्मा का दावा था कि मैंने इस ट्रेन को यहाँ पर लाया है और सांसद जी का दावा था कि हमने लाया है। सांसद जी लोग जा रहे थे तो इनको बीच में रोकने का बहुत प्रयास किया गया सरकारी लोगों के द्वारा कि सांसद जी वहां मंच तक न पहुंच पाए, हरी झंडी ट्रेन को न दिखा पाए। इन सारी चीजों पर मैं जानने का प्रयास करूंगा सांसद जी से कि ये सारी जो घटना कल का हुआ है कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक बहुत ही दुखद ये कहे तो मैसेज था, इसके लिए क्या कहेंगे और पूरी क्रिया कैसे क्या हुई? सांसद जी स्वागत है आपका। 2 बातें हैं। पहले तो दोहरी घाट से औड़िहार की थी जो बनारस की हो गई है जी। और विवाद इसलिए नहीं था कि मैंने लाया या मैंने लाया है जी। और रेलवे विभाग से मुझे प्रोटोकॉल में ही निमंत्रण आया था और मुझे केंद्र सरकार का कोई भी कार्यक्रम होता है तो जो स्थानीय सांसद होता है वही मुख्य अतिथि होता है। लेकिन यहाँ एक मंत्री जी पैराशूट से आए हैं जो अपने पार्टी में ही बहिष्कृत हैं, उनके साथ कोई भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता नहीं चलता। कल एक बेचारे जिलाध्यक्ष जी थे, शरीफ आदमी, उनको बैठा दिया गया था। भारत सरकार का एक कार्यक्रम माननीय रेल मंत्री जी दिल्ली से जुड़ रहे थे, उस मंच पर स्थानीय विधायक से लेकर मंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष तक गायब थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जिन अपराधी तत्वों को लेकर ये घूमते हैं उनके साथ कोई वहां मंच पर बैठे भी। और इसीलिए जब मैं जा रहा था तो अपने उन्हीं गुंडों से गाड़ी मेरी रुकवा कर कुछ पुलिस वालों को प्रोत्साहित करके पूरा प्रयास हुआ कि मैं पहुंच न पाऊं। घोसी लोकसभा के इतिहास का सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाला सांसद केंद्र सरकार की परियोजना में न जाए, ये मंत्री जी की छोटी बुद्धि सोचता है। और मैंने रात ही पुलिस अधिकारियों से बात किया और मैंने कहा है कि जरा पता करिए जो वीडियो में इनके साथ हर जगह घूमते हैं उनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हैं। और मंत्री जी कह रहे हैं कि हम कुटाई कर दिए होते। मंत्री अभी दिल्ली से आए हैं, गुजरात से आए हैं, ये पूर्वांचल की धरती है, ये भाषा संभल कर बोले। जिस दिन दुस्साहस करेंगे किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का अपमान करने का, उनका मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जी तक सारा तेवर में बिगाड़ कर रख दूंगा। हम सम्मान देते हैं, सम्मान करते हैं इसलिए कि वो हमारे संस्कार में है, हमें सिखाया गया है, वो हमारी कमजोरी नहीं है। और ये मंत्री ऐसे हैं कि अगर आप बोलेंगे मैं 75 में पैदा हुआ तो बोले मैं तो 74 में चिट्ठी लिख दिया था कि आप 75 में पैदा होंगे। हर चीज का बैक डेटा निकाल लेते हैं। यहाँ देव प्रकाश राय जी हाई कोर्ट से लड़के फ्लाईओवर लेकर आए, उसको भी बताने लगे मैंने किया। पर मैं पार्लियामेंट में बोला गडकरी साहब का उस पर लिखित आदेश है मेरे लेटर हेड पर। 4 महीने बाद इनको पता चला बलिया मऊ का 4 लेन का DPR बन रहा है तो अधिकारियों को लेकर उसको भी लेकर आ गए। और जिस प्रदेश में मंत्री हैं मंच पर खड़ा होकर बड़े बहादुरी से आई गए कसारा के एक राय साहब, बड़ी बहादुरी के साथ कहते हैं कि मैंने कोपागंज कसारा के लिए 3 साल में 36 चिट्ठी लिख दिया है। जिस कैबिनेट मंत्री को अपनी सरकार में 36 चिट्ठी लिखना पड़े 1-2 किलोमीटर के रोड के लिए, मेरे जैसा मंत्री रहता तो उसी दिन इस्तीफा दे देता। जिस मंत्री का उसके विभाग वाले नहीं सुनते हैं वो देश का सारा काम कराने का श्रेय लेना चाहता है और चंद गुंडों के सहारे और फेसबुक पर ठेका देने के सहारे अगर आप राजनीति करके समाजवादियों को दबाना चाहते हैं तो मंत्री जी आपके करियर की ये सबसे बड़ी भूल होगी। ये दुस्साहस मत करिएगा हम लोग के साथ।
एक नेता होते हुए भी और मंत्री होते हुए भी हमने उनका बाइट सुना, वो कह रहे थे कि लोग आपस में उधर लड़ रहे थे और मैं बैठे बैठे मुस्कुरा कर देख रहा था। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो लड़वा रहे थे, मुस्कुरा कर देख रहे थे। हाँ। इन्हीं आंखों में किसी दिन आंसू भी आ जाएंगे। हाँ। अगर आप किसी को लड़ा कर मुस्कुरा रहे हैं तो जो अपराधी होते हैं ना मंत्री जी, वो किसी के नहीं होते हैं। कल तक जिसकी सरकार थी उसके चरणों में लौटे थे, उसके पहले किसी और के चरणों में लौटे थे। आपसे ठेका पट्टा मिल रहा है, ठेका पट्टा लीजिए, दीजिए, पालिए, ये आप ही के लिए एक दिन भस्मासुर बन जाएंगे। और आपकी बर्बादी हमारे वजह से नहीं होगी। जिन तत्वों को लेकर घूम रहे हैं, जिनके बल पर आप अपने को स्वयंभू मसीहा समझ रहे हैं, उन्हीं की वजह से होगी। गुंडों को साथ लेकर चलने वाला कभी शरीफ नहीं हो सकता। एक वीडियो और फोटो आपका वायरल हो रहा है मंच पर का, जो एके शर्मा से आप काफी मजबूती से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कैसी? वो हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी के पुत्र, जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी भी हैं घोषी लोग, उनके साथ पुलिस वालों से दुर्व्यवहार करवा रहे थे। तो मैंने जाकर बता दिया कि अगर इस तरह का आचरण करवाएंगे, सांसद को रोकेंगे, कार्यकर्ताओं को दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो भ्रम में मत रहिए, आपके सारा कराधारण रह जाएगा। यहाँ से फिर दुर्व्यवस्था हो जाएगी। समाजवादियों को छेड़िए मत, क्योंकि हमारे नेताजी ने सिखाया है कि छेड़ो मत और छोड़ो मत। लगातार आप जिस प्रकार देखा जाता है कि सिर्फ घोषी ही नहीं बल्कि प्रदेश के कहीं भी अगर कोई पीड़ित होता है तो उसका सहयोग करने का काम करते हैं। जो समाजवादी विचारधारा होती है उसको कहीं ना कहीं आप लगातार जमीन पर रखने का काम करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? कोई नहीं, दो चार तत्व, जैसे दो चार पांच गिनती से अगर गिन तो 5 भी नहीं होंगे जो इन्हीं मंत्री जी के द्वारा संरक्षित हैं और ठेकाओं का देखे, ठेके के लालच देखे उन लोगों से बुलवाते रहते हैं। ये फ्रस्ट्रेटेड आत्मा है, ये फ्रस्ट्रेशन है, इनको भय है, डर है। और मधुबन से चुनाव लड़ रहे हैं ना, जो कल कृत्य करवाए हैं आप, मधुबन के संभ्रांत लोग भी, मधुबन के गरीब से लेकर अमीर तक, जात बिरादरी को छोड़कर कोई आपको स्वीकार नहीं कर रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि आप इस तरह सड़क पर गुंडे करवाओगे। आप लड़ के देखिए, मैं बोल रहा हूँ, आपको तीसरे चौथे के लिए लड़ना पड़ेगा। आप लड़ के देख लीजिए, और जिधर ये गुंडे आपके साथ चलेंगे वहां वोट आपका ऐसे ही चढ़ जाएंगे। कल देखा ना, अपने मेरे पास वीडियो आया है, आपस में लड़के फायरिंग कर लिए, और इसके पहले भी दोहरी घाट में आपस में मारपीट कर लिए थे। इसके पहले इनके गांव में मारपीट कर लिए थे, हत्या हो गई थी इनके गांव में। नहीं, हत्या से पहले भी बर्थडे पर मारपीट हुआ है। तो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर चलते हैं। कल जब ट्रेन रवाना हो रही थी तो देखा गया कि आप और वो दोनों लोग, आप लोग हरी झंडी दिखा रहे थे। जनता अभी भी कंफ्यूज है कि आखिर इस ट्रेन को रवाना किसने किया, किसका मतलब किसको श्रेय गया पूरा? जनता को पता है कि केंद्र के परियोजनाओं में प्रोटोकॉल सांसद का होता है। अब ये असंतुष्ट आत्मा है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनको हर जगह अपना दिखाने का लगा हुआ है। दिखा रहे थे, दिखाइए, उससे भी मुझे परहेज नहीं। अरे कार्यक्रम था केंद्र सरकार की, चढ़ना जनता को है, मेरा तेरा क्या, चढ़ना तो जनता को है। मैंने मंच पर भी कहा कि ना मेरा परिवार बैठेगा ना मंत्री जी का परिवार बैठेगा, जनता को समर्पित है। इन सबको मत करिए। परिवार के सारे लोग मिलकर एक एक ईंट का योगदान देकर मकान बनाते हैं, लेकिन ये पता ना कैसे इनको मोदी जी झेल गए इतने साल में, तो इसी पर आश्चर्य हूँ। ये मोदी जी का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये राजीव राजी थे, हर सवाल का विभागीय से जवाब दिए और कल की जो घटना थी सब पे बताए, और कहे कि अगर कोई इस प्रकार कार्यक्रम होता है तो सांसद का मुख्य अतिथि होने का पूरा अधिकार होता है, वही मैं था और मेरे द्वारा ट्रेन लाई गई है। बाकी इनकी आदत है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में अपना श्रेय लेने का। इस पूरी वीडियो को देख करके, पूरी घटनाक्रम को देख करके आप लोग अपनी राय रखेगा। वीडियो खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।